नमस्कार। रैशनलिज्म, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज। तर्क बुद्धिवाद। डेकार्ट। तर्क बुद्धिवाद या बुद्धिवाद। बुद्धिवाद वह ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है जिसके अनुसार वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र सही स्रोत या साधन बुद्धि है। बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान सार्वभौम एवं अनिवार्य होता है। सार्वभौम होने का आशय है कि वह ज्ञान सभी स्थान एवं काल में सभी लोगों के लिए सत्य होता है, जबकि अनिवार्य होने का आशय है कि उसकी वैधता का खंडन नहीं हो सकता, अर्थात उसका विपरीत कभी सत्य नहीं हो सकता। ऐसे ही सर्वव्यापी, निश्चित और तथा अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति के एकमात्र साधन के रूप में यहाँ बुद्धि को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार का ज्ञान सहज प्रत्ययों, इन्नेट आइडियाज पर आधारित होता है, जो जन्म से ही तर्क बुद्धि में विद्यमान रहते हैं। बुद्धिवादियों के अनुसार अनुभव से कभी भी ऐसे अनिवार्य एवं सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अनुभवात्मक ज्ञान संदेहात्मक एवं भ्रमात्मक होता है। पश्चिमी दर्शन का प्रारंभ ग्रीक दर्शन से माना जाता है। ग्रीक दर्शन में पार्मेनाइडिस, प्लेटो आदि इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं। आधुनिक दर्शन में देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज इसके प्रबल समर्थक हैं। लाइबनिज के चित्तड़वाद, मोनेडोलॉजी को बुद्धिवादी चिंतन की पराकाष्ठा माना जाता है। हीगल भी बुद्धिवाद के प्रबल समर्थक हैं। हीगल का प्रसिद्ध कथन है, सत्य बौद्धिक है और बौद्धिक सत्य है। रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल। बुद्धिवाद के सामान्य लक्षण। नंबर 1, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति केवल बुद्धि से हो सकती है। नंबर 2, यथार्थ ज्ञान सार्वभौम और अनिवार्य होता है। नंबर 3, ज्ञान प्राप्ति में मन निष्क्रिय नहीं बल्कि सदैव सक्रिय रहता है, अतः ज्ञान में कुछ भी बाहर से नवीन नहीं आता। मन स्वयं अपनी रचनात्मक प्रक्रिया से ज्ञान की रचना करता है। इसका स्पष्ट साक्ष्य लाइबनिज के दर्शन में दिखाई देता है। यह बुद्धि आत्मचेतन या अनुभव निरपेक्ष है। नंबर 4, ज्ञान का विषय संसार के अस्थायी और परिवर्तनशील तथ्य नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे सत्य हैं जो मूलभूत एवं शाश्वत हैं। बुद्धि मानवीय मस्तिष्क का मूल तत्व, फंडामेंटल एसेंस ऑफ द ह्यूमन माइंड है। नंबर 5, हमारी आत्मा में कुछ जन्मजात प्रत्यय, इन्नेट आइडियाज होते हैं, जैसे आत्मा का प्रत्यय, ईश्वर का प्रत्यय आदि। इन्हीं जन्मजात प्रत्ययों से यथार्थ ज्ञान का निर्माण होता है। यह निर्माण निगमनात्मक और अंतर निरीक्षण की पद्धति से होता है। इस पद्धति द्वारा ही बुद्धि के अंदर बीज भी रूप में निहित ज्ञान प्रस्फुटित एवं विकसित होता है। इसी संदर्भ में ज्ञान को अनुभवपूर्व या प्रागनुभविक एप्रायोरी कहा जाता है। ज्ञान का मूल आधार सहज प्रत्ययों को, जो कि अनुभव निरपेक्ष हैं, मानने के कारण बुद्धिवाद को सहज ज्ञानवाद, इन्नेटिज्म या अनुभव निरपेक्ष ज्ञानवाद, एप्रायोरिटिज्म भी कहा जाता है। नंबर 6, हमारा समस्त ज्ञान प्रागनुभविक या अनुभवपूर्ण होता है। जिस प्रकार मकड़ी अपने भीतर से जाले का निर्माण करती है, उसी तरह बुद्धि अपने जन्मजात प्रत्ययों से समस्त ज्ञान का निर्माण करती है। इसीलिए हमारे यथार्थ ज्ञान को अनुभवपूर्ण कहा गया है। नंबर 7, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। नंबर 8, आदर्श ज्ञान गणित का ज्ञान है। बुद्धिवाद की प्रमुख समस्याएं। बुद्धिवादियों के समक्ष दो प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 1, मन के अंदर ज्ञान के मूलभूत आधार या जन्मजात प्रत्यय या सहज प्रत्यय कहाँ से आते हैं और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। नंबर 2, जो ज्ञान पूर्णतः मन के अंदर से उत्पन्न होता है, वह बाह्य जगत के संबंध में कैसे सत्य हो सकता है, इसकी प्रामाणिकता का निर्धारण कैसे होता है। इन प्रश्नों का उत्तर विभिन्न बुद्धिवादी अपने अपने ढंग से देते हैं। बुद्धिवाद के समर्थक कैसे ग्रीक दर्शन में पार्मेनाइडिस, हेराक्लीट्स, डेमोक्रिटस, सोक्रात, प्लेटो इत्यादि दिखाई देते हैं, परंतु बुद्धिवाद का स्पष्ट एवं पूर्ण विकसित रूप आधुनिक युग में यूरोप में 17वीं 18वीं शताब्दी में उभर कर सामने आता है। इसके प्रमुख समर्थक हैं डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज। डेकार्ट के दर्शन में द्रव्य, सब्सटेंस की स्थिति, द्रव्य, माइंड एंड बॉडी, द्रव्य निरपेक्ष, द्रव्य असीमित, द्रव्य एब्सोल्यूट इनफाइनाइट सब्सटेंस, मन और शरीर परस्पर सापेक्ष न होकर ईश्वर सापेक्ष हैं, परस्पर स्वतंत्र हैं, परंतु ईश्वर परतंत्र, ईश्वर पर निर्भर हैं। माइंड, फाइनाइट एंड स्पिरिचुअल, सार गुण चेतना, फाइनाइट एंड मटेरियल, सार गुण विस्तार, सापेक्ष और द्रव्य। प्लेटो का आइडियाज, पूर्ववर्ती का समन्वय, हेरेक्लाइटस, परिवर्तन ही सत्य है, थ्योरी ऑफ बिकमिंग और चेंज,
नित्यता ही पार्मेनाइडिस, नित्यता ही सत है। थ्योरी ऑफ बीइंग, समन्वय प्लेटो। दो प्रकार का जगत, लौकिक जगत, हेरेक्लिटीज की बात मान्य। नंबर 2, प्रत्यय जगत, पार्मेनाइडिस की मान्यता स्वीकार्य। सत और संभूति में संबंध कैसे? प्लेटो सत और संभूत की व्याख्या करने हेतु विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। नंबर 1, प्रतिबिंबवाद। इसके अनुसार लौकिक जगत की वस्तुएं इसके अनुसार लौकिक जगत की वस्तुएं अपने अनुरूप के प्रत्ययों की अनुकृतियां हैं। नंबर 2, सहभागिता सिद्धांत। लौकिक जगत की वस्तुएं अपने अनुरूप के प्रत्ययों में सहभागी होती हैं। नंबर 3, अभिव्यक्ति सिद्धांत। कालांतर में प्लेटो यह मानते हैं कि लौकिक जगत की वस्तुएं प्रत्यय जगत की अपूर्ण अभिव्यक्ति हैं। इनमें से कोई भी सिद्धांत तार्किक दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं। प्रतिबिंबवाद को मानने पर अमूर्त से मूर्त की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं हो सकती। पुनः यहाँ तृतीय मनुष्यमूलक दोष की उत्पत्ति होती है। अंशग्रहण सिद्धांत को मानने पर या तो वस्तुओं के समान प्रत्ययों को भी अनेक मानना होगा या प्रत्ययों को विभाज्य रूप में स्वीकार करना होगा। स्पष्ट है कि प्लेटो के दर्शन में सत और संभूति के संबंध तथा इस संदर्भ में उत्पन्न प्रत्यय जगत और लौकिक जगत के संबंध की संगत व्याख्या नहीं हो सकती। परिणामस्वरूप प्लेटो की तत्वमीमांसा में विरोधाभास उत्पन्न होने लगता है। यहाँ द्वैतवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। अरस्तु ने अपने दर्शन में मैटर और फॉर्म के आधार पर सत और संभूति की व्याख्या करने का प्रयास किया। उनके अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु मैटर एवं फॉर्म का समन्वय है। यहाँ फॉर्म का आशय वस्तु के सार तत्व से है, जो एक प्रकार की सभी वस्तुओं में सामान्य एवं सर्वनिष्ठ होते हैं। दूसरी ओर मैटर वस्तु का अनियत तत्व है, जो आकार ग्रहण करता है। वस्तुतः लौकिक जगत की प्रत्येक वस्तु के दो अनिवार्य पक्ष हैं, पहला मैटर और दूसरा फॉर्म। जिसका परिवर्तन होता है वह मैटर है, जिसकी ओर परिवर्तन होता है वह फॉर्म है। दूसरे शब्दों में उपादान कारण ही मैटर है, जबकि फॉर्म वह है जिसमें सामग्री परिवर्तित होती है। अरस्तु जगत में विद्यमान गति, परिवर्तन और विकास की व्याख्या संभाव्यता एवं वास्तविकता के आधार पर करते हैं। मैटर में संभाव्यता है, जबकि फॉर्म वास्तविकता से संबंधित है। मैटर में यह संभाव्यता वास्तविकता में परिणत होने की है। मैटर की संभाव्यता अभाव को इंगित करती है। अभाव के कारण इसमें परिवर्तन होता है, परंतु ये परिवर्तन यांत्रिक या अव्यवस्थित रूप से न होकर व्यवस्थित रूप से होता है। इस परिवर्तन का एक प्रयोजन होता है। इस परिवर्तन में तारतम्यता होती है, जिसमें एक सोपानीकृतिक व्यवस्था है। मैटर में होने वाले परिवर्तन का लक्ष्य उच्च आकार फॉर्म को ग्रहण करना है। इस विकास क्रम में जैसे जैसे उच्चतर स्थिति होती है, वैसे वैसे फॉर्म की मात्रा बढ़ती जाती है और मैटर की मात्रा घटती जाती है। इस क्रम में सर्वोच्च स्तर पर प्योर फॉर्म की सत्ता स्थापित होती है, जिसे अरस्तु ने ईश्वर की संज्ञा दी है। चूंकि इसमें सारी संभाव्यता साकारित होती है, मैटर का कोई अंश शेष नहीं रहता। परिणाम स्वरूप प्योर फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अरस्तु इसे प्राइम मूवर अर्थात ईश्वर को ही जगत का आदि कारण मानते हैं। इसे यहाँ अगतिशीलता, अगतिदाता, अनमूव्ड मूवर कहा गया है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जहाँ प्लेटो ने बीइंग सत्ता को अधिक महत्व दिया है, वहाँ अरस्तु के दर्शन में बिकमिंग पर अधिक बल है। अरस्तु का ध्यान मुख्यतः विश्व प्रक्रिया के गत्यात्मक पहलू पर अधिक है। भारतीय दर्शन में शंकराचार्य ने पारमार्थिक सत्य एवं व्यवहारिक सत्य के आधार पर परिवर्तन एवं नित्यता की स्थिति को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से परिवर्तन सत्य है, इसका संबंध लौकिक जगत से है। ब्रह्म पारमार्थिक सत्य है, वह त्रिकालाबाधित है। लौकिक जगत इसका वास्तविक परिणाम न होकर मिथ्या प्रतीति ब्रह्म वितर्कवाद है। इस रूप में यहाँ परिवर्तन को सत्य न मानकर मिथ्या रूप में व्याख्यायित किया गया है। बौद्ध दर्शन में केवल परिवर्तन को ही सत्य माना गया है और नित्यता को भ्रम रूप में वर्णित किया गया है। इसके अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। बौद्धों का यह मत ग्रीक दार्शनिक हेराक्लाइटस से साम्यता रखता है। जैन दर्शन में द्रव्य के आधार पर ही उत्पत्ति, विनाश और नित्यता तीनों की व्याख्या की गई है। द्रव्य गुण के दृष्टिकोण से नित्य है, जबकि पर्याय के दृष्टिकोण से उत्पन्न एवं विनष्टशील भी है। इस प्रकार यहाँ संभूति और सत दोनों को समान रूप से स्वीकार किया गया है। डेकार्ट 1596 से 1650, गणितज्ञ एवं दार्शनिक। डेकार्ट अपने दर्शन की विवेचना में गणितीय विधि से प्रभावित है। गणित में सबसे पहले स्वयं सिद्धों की स्थापना की जाती है और उसके आधार पर निगमनात्मक पद्धति से अन्य निष्कर्ष स्थापित किए जाते हैं। डेकार्ट के दर्शन पर इसका है। आधुनिक दर्शन के पिता। आधुनिक युग की प्रमुख प्रवृत्तियां विद्यमान, जैसे बुद्धिवाद का समर्थन, श्रद्धा एवं विश्वास नहीं बल्कि संदेह के आधार पर सत्य का अन्वेषण, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह से मुक्त चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक उद्देश्य आदि। मध्ययुगीन दर्शन में श्रद्धा और विश्वास को ज्ञान
का स्रोत माना गया। प्लेटो ने आश्चर्य को ज्ञान का स्रोत कहा है। फिलोसफी बिगिंस इन वंडर, जबकि डेकार्ट ने संशय को निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में स्वीकार किया। डेकार्ट के पहले दार्शनिक प्रायः पुरातन परंपरा का अनुसरण करते थे और उस पर ही टीका टिप्पणी तक ही उनका चिंतन सीमित था। डेकार्ट ने इस परंपरा का विरोध किया और एक नए ढंग से बिना किसी अन्य दार्शनिक का अनुकरण करते हुए अपना दार्शनिक चिंतन प्रारंभ किया। उनका स्पष्ट कथन है, प्लेटो और अरस्तू को पढ़कर हम कभी दार्शनिक नहीं बन सकते जब तक कि हम स्वयं अपनी स्वतंत्र स्थापनाएं नहीं बना लेते और एवं स्वतंत्र निर्णय नहीं कर पाते। डिस्कोर्सेज ऑन मेथड मेडिटेशंस द प्रिंसिपल फिलोसफी। डेकार्ट की विधि और निश्चित ज्ञान, कार्टेशियन मेथड एंड सर्टेन नॉलेज। डेकार्ट का लक्ष्य दर्शन को गणित की तरह सुदृढ़ बौद्धिक आधार प्रदान करना था, जिससे दर्शन के क्षेत्र में असंदिग्ध और निश्चयात्मक ज्ञान मिल सके। डेकार्ट गणितीय विधि से बहुत प्रभावित थे। गणित में सबसे पहले स्वयं सिद्धों की स्थापना की जाती है और तब उनके आधार पर निगमनात्मक पद्धति से अन्य निष्कर्ष स्थापित किए जाते हैं। गणितीय प्रणाली की दो विशेषताएं हैं। नंबर एक, अंतःप्रज्ञा द्वारा मौलिक पदों की परिभाषाएं करना जो स्पष्ट, स्वयंसिद्ध एवं सर्वमान्य हो, तथा दूसरा, तर्कणा द्वारा उन संदिग्ध सत्यों से एक एक चरण संगतिपूर्ण आगे बढ़ते हुए अन्य सत्यों का निगमन करना। डेकार्ट भी अपने दर्शन में गणित की निगमनात्मक पद्धति के आधार पर ही अपनी विधि विकसित एवं स्थापित करना चाहते थे। इस आशय से डेकार्ट ने जिस पद्धति का प्रतिपादन किया था उसे डेकार्ट की विधि या कार्टेशियन